हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एडवांस एक्सेल की सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको एक्सेल के एडवांस टॉपिक सीखना है, एडवांस फंक्शन सीखने हैं, एडवांस फार्मूले सीखने हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा, कि अपने डेटा के साथ कमेंट ऐड कैसे करें और अपने डेटा को, अपनी शीट को, फाइल को एडिशनल प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करें। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पर और देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका छोटा सा डेटा है। शुरुआत में यहाँ से करूँगा। आगे डेटा और भी हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा है, स्टूडेंट का डेटा है। यहाँ पे हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि आज हम सीखने वाले हैं कमेंट के बारे में, डेटा के साथ कमेंट कैसे लगाएं। आप ऊपर देखो, यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये रिव्यू का ऑप्शन। ये जो आपका रिव्यू का ऑप्शन है, इसको ध्यान से देखिए। एक मिनट, यहाँ पर देखो, रिव्यू के अंदर यहाँ पर देखो, आप देख रहे हैं आप ये। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कमेंट का। हम कमेंट अप्लाई कर सकते हैं, कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, नेविगेट भी कर सकते हैं। अभी सीखेंगे सारी बातें। तो बात आती है कमेंट क्यों लगाया जाता है। तो कमेंट क्यों लगाते हैं, जैसे मान के चलो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कोई आपने वीडियो देखा, कोई आपने कुछ देखा, कोई इमेज आपने देखा, तो आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट कर देते हैं। कमेंट क्यों कर देते हैं? कोई चीज़ या तो बड़ी ऑकवर्ड है या बड़ी ऑसम है, बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, तो हम कमेंट कर देते हैं। तो इन द सेम वे हम भी अपने डेटा के ऊपर कमेंट हमें करना होता है, या हम कमेंट कर देते हैं। कई बार कोई अपडेट आए हैं, चेंजेस आए हैं, तो हम कमेंट की फॉर्म में वो मैसेज या इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं अपने एक्सेल के अंदर। तो मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। ये देखो, मान लो 4 लोगों का डेटा है। ये मान लो 4 एम्प्लॉई हैं आपकी टीम में। उनका नेम है, उनकी एज है, उनकी सैलरी है, उनका पोस्ट है। ठीक है। तो कमेंट अप्लाई करते हैं। जैसे कमल है, कमल की बात करें, मान लो कमल एक अच्छा एम्प्लॉय है, तो आपने किया कि इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसको एप्रिसिएशन देना चाहा इसको, तो आपने कमेंट कर दिया, ताकि आपके बाद कोई नेक्स्ट जो मैनेजर आए या नेक्स्ट जो सीनियर आए, वो समझ जाए कि इस बंदे को प्रमोशन मिलना चाहिए आगे आने वाले टाइम में। तो आपने क्या किया, इस सेल को सिलेक्ट किया और कमेंट पे क्लिक किया। ऐसा आएगा आपके पास, और कमेंट में कुछ भी आप टाइप कर दो। आपने टाइप कर दिया, कमल is an efficient employee. He deserves promotion. देख रहे हैं इस तरह से, ये रेड सिंबल आ गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर होवर करेंगे तो शो करेगा कि आपने क्या टाइप किया है। ठीक है। ऐसे और भी कमेंट लगा सकते हैं। जैसे ये ऑपरेटर है, तो आपने कहा कि इसका तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ प्रमोशन होना चाहिए, लंबे टाइम से काम कर रहा है और इसको तो प्रमोशन मिलना ही चाहिए। अगेन आपने इस पर कमेंट अप्लाई कर दिया। आपने कहा दिस पर्सन्स पोस्ट मस्ट बी प्रोमोटेड, कुछ भी ऐसा। तो आपने कमेंट कर दिया। आप देख रहे हैं ये रेड सिंबल्स आ रहे हैं। अगर यहाँ पे होवर करेंगे तो ये शो करता है कि आपने क्या टाइप किया है। तो ऐसे हम बहुत सारे कमेंट ऐड कर सकते हैं। वैसे आपको देखना है तो शो ऑल कमेंट कर सकते हैं। शो और हाइड यहाँ से हो जाएगा। एक बार क्लिक करेंगे शो, दोबारा क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। ऐसे मल्टीपल कमेंट हो सकते हैं हमारे पास। अगर बहुत सारा डेटा है तो उसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट करो आगे आने के लिए, प्रीवियस करो बैक आने के लिए। कमेंट को हटाना चाहते हैं तो डिलीट कर दो, हट भी जाएंगे कमेंट आपके। ठीक है। अब ये आप कहेंगे इससे क्या हो जाएगा, ये तो हम ऐसे भी याद रख लेंगे। जब डेटा बहुत छोटा है तो आप याद रख सकते हो, लेकिन जब डेटा बहुत बड़ा होता है, आप हज़ारों लाखों लोगों का डेटा मेंटेन कर रहे होते हैं और पता नहीं कितने चेंजेस आते हैं, कितने अपडेट्स आते हैं और कितने आपको अपडेट लेने होते हैं, देने होते हैं, मैसेज देना होता है, लेना, कब तक याद रखोगे। तो उस केस में कमेंट बड़ा यूज़फुल होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एम्प्लॉय का डेटा है। ये एक्चुअली एक सिंपल सी मैंने सैलरी स्लिप को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये कैसे बनाया गया है, ये कैसे फॉर्मेटिंग की गई है, तो इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में आके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ इसकी, क्या है इसके अंदर। देखो, ये एम्प्लॉय हैं, उनकी पोस्ट है, बेसिक सैलरी, सारी बातें हैं। अब जैसे आपको लगता है कि जो ये अशोक नाम का एम्प्लॉय है, ये छुट्टियों पे जाने वाला है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है, जो अर्जेंट काम है, ज़रूरी काम, इससे पहले करवा लो। ऐसा ना हो कि छुट्टी पे चला जाए, फिर आप काम पेंडिंग रह गया आपका। तो आपने एक मैसेज दे दिया अपने किसी कुलीग को
या अपने सबॉर्डिनेट को या अपने साथ के बंदे को कि जो अशोक नाम का एम्प्लॉई है ये गाँव जाने वाला है, छुट्टी पे जाने वाला है, जो पेंडिंग काम है, ज़रूरी काम है, जिसको अशोक ही कर सकता है, इससे पहले करवा लीजिए। तो आपने क्या किया, न्यू कमेंट पे जाके आपने ये मैसेज पास कर दिया, दिस एम्प्लॉई इज about to leave for some days, please assign pending tasks to him बिफोर ही लीव्स। इस तरह से आपने मैसेज पास कर दिया। अब जो आपके बाद आएगा वो देख लेगा अशोक के साथ कुछ कमेंट लगा हुआ है, वो तुरंत देख लेगा भाई क्या कमेंट लगा हुआ है, तो उसको मैसेज मिल गया कि हाँ भाई ये काम करना है, इस तो जो पेंडिंग काम है पहले ही करवा लो, गांव जाने वाला बंदा है। या आपको लगता है कि जो ये जो दीपक है, दीपक काफ़ी छुट्टियाँ कर रहा है मान लो आजकल, तो इसको जो है एक अल्टीमेटम दे दो कि आगे से छुट्टियां ना करे, अगर छुट्टियां करेगा तो फिर उसको रिजाइन करना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा मैसेज दे सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी सेंस में दे सकते हैं। तो आपने इसको सिलेक्ट किया और न्यू कमेंट कर दिया, दिस भाई किसी का नाम दीपक हो तो जरा इसको मतलब पर्सनली मत लेना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जैसे समझाने के लिए है। दिस एम्प्लॉय इज़ नॉट सो सीरियस, ठीक है, सो गिव हिम ए अल्टीमेटम, कुछ भी ऐसा। और जो भी आपके बाद आएगा तुरंत देख लेगा भाई ये 2 कमेंट लगे हुए हैं, क्या करना है, देख पा रहे हैं इस तरह से आप। तो ऐसा अगर डेटा बहुत सारा हो अगर आपके पास और जगह जगह आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मैसेज आए हैं, इंस्ट्रक्शंस आए हैं, चेंज अपडेट्स आए हैं, तो हम कमेंट के फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं। शो करना है शो कर दो, हाइड करना है हाइड कर लो, ठीक है। अब एक डेटा आपके पास ये भी है, स्टूडेंट का डेटा है, ये कुछ स्टूडेंट्स हमारे। अच्छा, ये मार्कशीट कैसे बनाई गई है, मैंने इसका भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके इसको चेकआउट जरूर कर लेना कि ये परसेंटेज कैसे निकाली गई है, ये डिवीजन वगैरह कैसे निकाला गया है, देख लेना। तो अभी हम बात कर रहे हैं कमेंट की। अब जैसे मान के चलो ये आपके बैच में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, उनका डेटा है। अब कमल जो था या जो ये अमन था, चलो कमल की बात कर लेते हैं, ये बहुत ही आउट पर स्टैंडिंग इसकी परफॉर्मेंस रहती है और बड़ा शुरुआत से अच्छा स्टूडेंट रहा है। तो आप चाहते हैं कि इसको आगे आने वाले बैच में, आगे आने वाले सेमेस्टर में इसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो आपने क्या किया, कमल के नेम के साथ, इस सेल के साथ कमेंट ऐड कर दिया। आपने कहा दिस स्टूडेंट is very serious and outstanding in performance, please provide scholarship, ऐसा कुछ भी। या आपको लगता है समीर नाम का कैंडिडेट है, इसकी फ़ीस पेंडिंग है, कुछ बैलेंस ड्यू है, आया नहीं है, तो वो आपने एक मैसेज पास कर दिया कमेंट की फॉर्म में। आपने कहा दिस स्टूडेंट्स फीस इज नॉट सबमिटेड fully, please remind him before semester ends, कुछ भी ऐसा। तो ऐसे मल्टीपल कमेंट आपकी फाइल में, आपकी शीट में हो सकते हैं। इससे आपको भी याद रहेगा, जिसके लिए मैसेज पास किया गया उसको भी याद रहेगा कि कुछ तो है, कुछ तो हमें काम करना है। किसी की पेंडिंग ड्यू है, किसी का पेमेंट ड्यू है, या कुछ कोई छुट्टियों में गया हुआ है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो हम कमेंट की फॉर्म में वो सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। दूसरा जो हमें इम्पोर्टेंट, जो हमें टास्क हमें पता होना चाहिए, वो होता है अपनी शीट को लॉक कर देना। अब जैसे मान के चलो आपने कोई डेटा फीड किया,
सपोज आपने ये डेटा फीड किया, ठीक है, डेटा बहुत सारा भी हो सकता था, मैं इतना लेके चल रहा हूँ, और आपको लगता है कि मुझे अपनी इस फाइल को, अपनी शीट को काफ़ी लोगों के साथ शेयर करना होता है, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, काफ़ी लोगों को अपना काम दिखाना होता है कि आपने क्या डेटा फीड किया है, लेकिन आप चाहते हैं कि गलती से भी कोई मेरी फाइल में, मेरी शीट में चेंजेस ना कर दे, काम को बिगाड़ ना दे, कि मैंने किया कुछ और है, किसी ने आगे बिगाड़ दिया, वो ना हो पाए। तो एक काम करेंगे, अपनी शीट को लॉक कर देते हैं कि लोग आपकी फाइल तो ओपन कर लेंगे, लेकिन फाइल में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो वो कैसे होगा, ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं ये रिव्यू के अंदर ही कमेंट के बाद एक सेक्शन ये वाला प्रोटेक्ट का, यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट शीट, इस पर क्लिक करिए। क्या पूछ रहा है, प्रोटेक्ट टू पासवर्ड टू प्रोटेक्ट शीट। कोई पासवर्ड देना अपने मन से, ओके करना, री एंटर करना, ओके करना। क्या हुआ, देखो लॉक लग गया, काम नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं काम नहीं होगा, लॉक लग गया है। कोई आपकी फाइल में चेंजेस नहीं कर पाएगा, काम कर भी नहीं पाएगा, काम को हटा भी नहीं पाएगा, कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने लॉक कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं, आपने लॉक तो कर दिया इसको, कोई आपकी फाइल में चेंजेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन अभी भी एक रिस्क है। रिस्क ये है कि अगर मान लो कोई आपकी फाइल में चेंजेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो एक काम तो वो गलती से या जानबूझ के कर सकता है। वो ये कर सकता है कि आपकी शीट पे वो शीट को डिलीट कर सकता है। डिलीट यहाँ से भी कर सकता है, और भी मल्टीपल तरीके होते हैं शीट को हटाने के, मतलब आपकी शीट को हटाया जा सकता है, या शीट को वो रीनेम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, काफ़ी सारे चेंजेस कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ ये शीट के जो ऑप्शन है सारे डिसेबल हो जाएँ, बंद हो जाएँ। जब ऑप्शन बंद हो जाएंगे तो वो काम कर ही नहीं पाएगा, आपकी फाइल को हटा ही नहीं पाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक पर, ठीक है, आते हैं इस पर, पासवर्ड देते हैं, ओके करते हैं, री एंटर करते हैं, ओके करते हैं। क्या हुआ, इससे काम तो होना बंद हो गया था आपका, काम तो आप कर ही नहीं पा रहे हो। अब शीट पे यहाँ पे देखो, इस जगह पे आके राइट क्लिक करो, आप देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके डिसेबल हो गए हैं, ना तो इंसर्ट होगा, ना डिलीट होगा, रीनेम, मूव और कॉपी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने इसको डिसेबल कर दिया, लॉक कर दिया है। तो आपने देखो डबल प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड किया है। आपकी शीट में अब काम भी नहीं हो सकता है, कोई आपकी शीट को डिलीट भी नहीं कर सकता है, और बाकी चेंजेस भी नहीं कर सकता है। जब आपको काम करना हो या कोई काम करना चाहता है जिसको आप परमिशन देना चाहते हैं, तो लॉक खोल लेगा वो यहाँ से, उसको आप पासवर्ड दे सकते हैं, पासवर्ड से ओपन कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी काम कर सकता है, कोई भी चेंजेस कर सकता है। ये ऑप्शन देखो अभी भी आपका बंद पड़ा हुआ है, इसको भी आप मान लो अनलॉक करना चाह रहे हैं, दोबारा इसी पे आते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक पे, और देखो यहाँ से आप देख सकते हैं वो ऑप्शन वापस से आपका इनेबल हो गया है। देखा आपने, हम शीट में काम करने पे रोक लगा सकते हैं, और अपनी शीट के जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी हम अपने हिसाब से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए, देखो ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसी के बाद का नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ एडिट रेंजेस। इसमें क्या होता है, ये भी बड़ा काम का ऑप्शन है। कई बार क्या होता है, मान लो आप सीनियर हैं और आप बाहर जाने वाले हैं, अगर आप बाहर जाते हैं, शीट को लॉक नहीं करके जाते हैं, तो रिस्क है, एक खतरा है कि जो आपका एम्प्लॉय है पता नहीं क्या गलती कर दे, वो गलती से कोई गलत एंट्री पास ना कर दे, किसी सही एंट्री को हटा ना दे, कुछ भी कर सकता है वो। और अगर आप लॉक करके जाते हैं तो वो काम नहीं कर पाएगा उस शीट में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एरिया अपने एम्प्लॉय को दे के जाएंगे, जो हमारा जूनियर है उसको दे के जाएंगे, ताकि हमारी एब्सेंस में वो काम कर पाए। तो दो पासवर्ड होंगे, एक तो पासवर्ड होगा उस सिलेक्टेड एरिया के लिए जो आप किसी को असाइन कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को या किसी को भी, और दूसरा पासवर्ड होगा पूरी शीट का, वो पासवर्ड आप ही जानते होंगे, ठीक है। मान लीजिए इतना एरिया हम देना चाह रहे हैं, ए से लेके डी तक और 1 से लेके 10 तक, अपने किसी एम्प्लॉय को जो हमारी एब्सेंस में काम करेगा। तो आपको अंदाजा है कितनी एंट्री, इतने एरिया में वो काम करेगा बस। तो इतने एरिया का पासवर्ड उसको अलग से आप अलॉट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ज़रा, यहाँ पर आते हैं अलाउ एडिट रेंजेस, देख पा रहे हैं आप, आपको आना होगा न्यू पर, न्यू पे क्लिक करो, ये आ रहा है यहाँ पे रेंज पासवर्ड। तो ये वो पासवर्ड है जो आप अपने एम्प्लॉय को असाइन कर रहे हैं। अब बारी आती है पूरी शीट को लॉक करने की, तो आपको आना होगा प्रोटेक्ट शीट पर। यहाँ पर आप एक डिफरेंट पासवर्ड आपको देना होगा, पहले वाले पासवर्ड से हटके, ओके। यहाँ तो काम हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने लॉक किया हुआ है, बट यहाँ पर आपका एम्प्लॉय आएगा, देख रहे हैं ये जो पासवर्ड आपने उसको दिया था, उस पासवर्ड से वो अनलॉक कर लेगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। उसे जो भी काम करना है वो करना शुरू कर देगा। इसके बाद वो काम कर ही नहीं पाएगा क्योंकि लॉक लगा हुआ है।
जब वो नीचे काम करना चाहेगा इस तरह से तो आप देख सकते हैं, तो जहाँ तक आप उसकी रेंज थी, लिमिट थी, वहीं तक काम कर पाएगा, उसके आगे वो काम कर ही नहीं पाएगा। देखो नहीं कर रहा है, देख रहे हैं आप ये। अब मान लो आप लौट के आ गए हो, अब आपने कहा मैं आ गया हूँ, पूरी शीट को नॉर्मल कर दो, अनलॉक कर दो, तो आप कहाँ जाएंगे, ये ऑप्शन देख रहे हैं अनप्रोटेक्ट शीट का, इसी पे आओगे और जो पासवर्ड आपने सेट किया था उससे ओपन कर लोगे। अब देखो आप पूरी शीट में कहीं भी आप काम कर सकते हैं क्योंकि आपने इसको अनलॉक कर लिया। देख पा रहे हैं आप ये कैसे हम बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम अपने शीट्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अपने डेटा को हम बचा रहे हैं किसी आउटर थ्रेड से, कोई आके इसमें चेंजेस ना कर दे, हमारे काम को बिगाड़ ना दे। तो कई बार क्या होता है, डेटा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल होता है, उसमें जरा से भी चेंजेस अगर आप कर देते हैं गलती से या जानबूझ के, जो कि नहीं चाहिए हैं, तो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये तो हो गया चलो शीट को लॉक करना, वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना। एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि अपनी फाइल को सेव करना पासवर्ड के साथ। कई बार क्या होता है कि आपने किसी फाइल में बहुत सारी शीटें बना ली हैं, हर शीट में बहुत सारा काम है और आप चाहते हैं कि मेरी वो फाइल ओपन ही ना हो विदाउट माई परमिशन। जो फाइल को ओपन करना चाहता है तो पहले मुझसे पूछेगा, मुझसे पासवर्ड मांगेगा, जब मैं उसको पासवर्ड दूंगा तो फाइल ओपन हो पाएगी। और पासवर्ड आप उसी को बताएंगे जो बंदा थोड़ा ऑथेंटिकेटेड होगा, हर किसी को नहीं बताएंगे। तो एक काम और कर लेते हैं, अपनी फाइल को हम सेव कर लेते हैं पासवर्ड के साथ, ठीक है, ताकि जब उसको ओपन किया जाए तो हमसे पासवर्ड मांगा जाए। ध्यान से देखो आप लोग, ये ऑप्शन देख रहे हैं फाइल के, फाइल पे क्लिक करो, सेव या सेव एज दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक करो। ब्राउज पे चलते हैं, मैं अपनी फाइल को चलो डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। फाइल का नेम दे दिया, मान के चलो आपने डेटा प्रोटेक्शन मान लेते हैं, ये आपने नाम दे दिया फाइल का डेटा प्रोटेक्शन। अगर मैं इसको सिंपली सेव कर देता हूँ तो ये फाइल कोई भी ओपन कर लेगा नाम डालकर। तो सेव करने से पहले पासवर्ड अप्लाई करना होगा, उसके बाद सेव करना होगा। तो पासवर्ड अप्लाई करने के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग, टूल्स पे आना, एक ऑप्शन दे रखा है आपको जनरल ऑप्शंस, याद रहेगा आपको, सेव करने से पहले टूल्स पे आना, जनरल ऑप्शंस। देखो पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड देना है यहाँ पर, पासवर्ड टू मॉडिफाई, आप यहाँ पे चाहें एक डिफरेंट पासवर्ड दे सकते हैं, बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सेम पासवर्ड देना है यहाँ पर। ओके, री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, सेम पासवर्ड देना, अगेन री एंटर, सेम पासवर्ड देना। तो आपसे 4 जगह मांगा जाएगा पासवर्ड, चारों जगह सेम पासवर्ड देना और फाइल को सेव कर देना। तो ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। अगर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, देख रहे हैं आप ये, और दोबारा कभी आते हैं, ये रही फाइल मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था। देखो आपसे जब फाइल ओपन होगी तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, क्या ये फाइल ओपन नहीं हुई है। ओके, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ, देखो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, आप सही पासवर्ड देंगे या मैं गलत कर रहा हूँ, फाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो आपको सही पासवर्ड देना होगा, सही पासवर्ड दोगे तो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो मैंने सही पासवर्ड दिया, ओके कर दिया, री एंटर किया, ओके कर दिया, आप देख सकते हैं फाइल आपकी ओपन हो गई है। तो देखा आपने, हम अपनी फाइल को इंटरनली एक्सटर्नली हर तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फाइल कौन ओपन कर पाएगा ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ओपन करने के बाद कौन काम कर पाएगा ये भी आप तय कर सकते हैं, कितने एरिया में काम कर पाएगा ये भी आप तय कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए अपने क्रूशियल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये थी फ्रेंड्स आज की क्लास, ठीक है। अगर आपको ये इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं, क्लासेस पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आने वाली क्लासेस में आप किस तरह के वीडियोस को देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो चैनल नया है आपका, इसी साल लॉन्च हुआ है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितने भी जॉब ओरिएंटेड चीज़ें हैं, चाहे वो एक्सेल से रिलेटेड हों, चाहे वो आपका डेटा एंट्री से रिलेटेड हो, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ, अरेंज कराऊंगा आपके लिए, सब इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ। तो आप डटे रहिए, कोशिश करते रहिए, ज़रूर आपको जॉब मिलेगी। अगर जॉब कर रहे हैं ज़रूर आपको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए और कुछ नया सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।